वेलकम टू कंसेप्चुअल लर्निंग अकेडमी विद इंग्लिश ग्रामर बेसिक्स। आज के इस वीडियो में हम सेंटेंस और उसके कंपोनेंट्स के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। आज के डिस्कशन में शामिल है कि सब्जेक्ट क्या है, प्रेडिकेट क्या होता है और सेंटेंस के कंपोनेंट्स क्या क्या है, मतलब सेंटेंस किन चीज़ों से मिलकर बनती है। आज के वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं सेंटेंस के बारे में। सेंटेंस दो चीज़ों से बनती है, एक होता है सब्जेक्ट और दूसरे को हम कहते हैं प्रेडिकेट। सेंटेंस में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट शामिल होता है। सब्जेक्ट मस्ट है और प्रेडिकेट के कुछ अज्जा है जिसमें से वर्ब भी शामिल है। इसके बारे में हम आगे डिटेल में जानने वाले हैं, लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट करता चलूँ कि आप कंसेप्चुअल लर्निंग अकेडमी के चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमने इंग्लिश ग्रामर के बेसिक्स को स्टार्ट किया हुआ है और ये पार्ट 2 वीडियो है। पार्ट 1 में हम फ्रेज और क्लास के बारे में डिस्कशन कर चुके हैं। तो आप कंसेप्चुअल लर्निंग अकेडमी के प्लेलिस्ट में से जो इंग्लिश बेसिक्स है या इंग्लिश ग्रामर बेसिक्स है, उसमें से आप जाके इस इंग्लिश के ग्रामर को आसानी के साथ सीख सकते हैं। इसके अलावा अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर कीजिए। चलिए वीडियो की तरफ। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट मिलकर सेंटेंस बनाती है। सब्जेक्ट पे दो चीज़ें शामिल होती है, एक को हम सब्जेक्ट वर्ड कहते हैं जो कि एसेंशियल है, ज़रूरी है, और दूसरे को हम कहते हैं सब्जेक्ट एट्रीब्यूट जो कि नॉन एसेंशियल है, मतलब कि ये हो या ना हो इससे फ़र्क नहीं पड़ता। सेंटेंस में सब्जेक्ट होती है, सब्जेक्ट में दो चीज़ें होती है, याद रखिए। सब्जेक्ट वर्ड जो होता है, एग्जाम्पल के तौर पर हम आपको समझाने वाले हैं, लेकिन यहाँ पर ये याद रखिए कि सब्जेक्ट वर्ड मस्ट है। इसके अलावा प्रेडिकेट कई चीज़ों से मिलकर बनती है, जिसमें वर्ब बहुत ज़रूरी है, मतलब कि वर्ब मस्ट होना चाहिए प्रेडिकेट में, क्योंकि सेंटेंस सब्जेक्ट और वर्ब से ही मिलकर बनती है। हमने पार्ट 1 वीडियो में जिसमें हमने फ्रेज और क्लास के डिफरेंसेस को जाने थे, उसमें हमने कहा था कि क्लास में सब्जेक्ट और वर्ब ज़रूरी है। इसके अलावा प्रेडिकेट में ऑब्जेक्ट भी हो सकती है, ऑब्जेक्ट के साथ साथ एडवर्बियल भी हो सकती है, और इसमें कंप्लीमेंट भी शामिल होता है। प्रेडिकेट में वर्ब, ऑब्जेक्ट, एडवर्बियल और कंप्लीमेंट शामिल होते हैं। अब ये चारों भी हो सकते हैं, इनमें से 3, 2 या 1 बहुत ज़रूरी है। मतलब कि प्रेडिकेट में और कुछ हो या ना हो, लेकिन वर्ब बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सेंटेंस सब्जेक्ट और प्रेडिकेट से बनती है। सब्जेक्ट हो और प्रेडिकेट में वर्ब हो, तब हम सेंटेंस को कंप्लीट तस्वर करते हैं। इन चीज़ों को हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन आपसे एक बार फिर रिक्वेस्ट करता चलूँ कि कंसेप्चुअल लर्निंग अकेडमी के चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे आने वाले इंफॉर्मेटिव और एजुकेशनल वीडियोस आपको बर वक्त मिल सके। चलिए जानते हैं सब्जेक्ट के बारे में। सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन होता है जो कि हमें इन्फॉर्म करता है, जो सेंटेंस में काम करने वाला होता है, जो सेंटेंस में जो कुछ हो रहा होता है उसको सरंजाम देने वाले को हम सब्जेक्ट कहते हैं। सब्जेक्ट में नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है। सब्जेक्ट नाउन फ्रेज को बनाता है, मतलब कि सब्जेक्ट में ज़रूरी नहीं है कि एक ही वर्ड हो, जस्ट नाउन या जस्ट प्रोनाउन हो, ये ज़रूरी नहीं है। इसमें नाउन फ्रेज भी हो सकता है। अब हम एग्जाम्पल्स के थ्रू सब्जेक्ट को समझने वाले हैं। एग्जाम्पल्स में हम पहले एग्जाम्पल में हमने सब्जेक्ट वर्ड को लिया हुआ है कि अरहम किल्ड अ स्नेक। इसमें जो अरहम है ये सब्जेक्ट वर्ड है, मतलब कि इसमें सब्जेक्ट एट्रीब्यूट नहीं है, ये सिर्फ अरहम जो आया हुआ है ये सिर्फ सब्जेक्ट वर्ड है। दूसरे एग्जाम्पल में द नेशन ऑफ पाकिस्तान दे ड्रीम्स ऑल द टाइम। इसमें जो द नेशन ऑफ पाकिस्तान है ये सब्जेक्ट है, मतलब कि ये नाउन फ्रेज बना रहा है। जैसे कि मैंने बताया था कि सब्जेक्ट में ज़रूरी नहीं है कि एक ही वर्ड हो, ये कई वर्ड से मिलकर बनता है। जैसे कि द नेशन ऑफ पाकिस्तान में 4 वर्ड्स है, ये फ्रेज बना रहा है और ये फ्रेज नाउन फ्रेज है, सो ये सब्जेक्ट है। नेक्स्ट एग्जाम्पल में इन द मॉर्निंग ऑन द ग्रास रन्स अ ग्रास हॉपर। तो इस एग्जाम्पल के थ्रू मैं समझाना चाह रहा था कि ज़रूरी नहीं है कि सब्जेक्ट सेंटेंस के स्टार्ट में ही आए, ये मिड में भी आ सकती है और एंड में भी आ सकती है। इसमें ग्रास हॉपर सब्जेक्ट है। नेक्स्ट, व्हाट इज प्रेडिकेट? प्रेडिकेट क्या होता है, ये दोनों जानना ज़रूरी है, क्योंकि सेंटेंस में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों होते हैं। इंफॉर्मेशन अबाउट द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बारे में जो इन्फॉर्मेशन हो या सेंटेंस में जो भी कुछ हो सब्जेक्ट के अलावा, उसको हम प्रेडिकेट कहते हैं। प्रेडिकेट के कंपोनेंट्स को हमने अभी पढ़ा कि इसमें वर्ब शामिल हो सकती है, ऑब्जेक्ट हो सकती है, एडवर्बियल हो सकती है और कंप्लीमेंट हो सकती है। इसमें वर्ब मस्ट है, ये बाकी हो तो अच्छी बात है, ना हो तो भी कोई मसला नहीं। इसके अलावा जो प्रेडिकेट होता है ये वर्ब फ्रेज कहलाता है, मतलब कि वर्ब मस्ट होना चाहिए और वर्ब के साथ बाकी कंपोनेंट्स मिलकर वर्ब फ्रेज भी बना सकते हैं। प्रेडिकेट को हम एग्जांपल्स के थ्रू समझने वाले हैं। ही राइड्स अ बाइसाइकिल, इसमें ही सब्जेक्ट है और ही के अलावा जो बाकी जो भी है ये प्रेडिकेट है।
राइड्स अ बाइसाइकिल, ये वर्ब फ्रेज बना रहा है और इसको हम प्रेडिकेट कहते हैं। इसके अलावा द पीपल रन फास्ट, इसमें द पीपल नाउन फ्रेज है और रन फास्ट ये वर्ब फ्रेज है। थर्ड एग्जांपल, ऑन द टॉप फ्लोर लिव्स अली, अब इसमें अली सब्जेक्ट है और ये बाकी जो ऑन द टॉप फ्लोर लिव्स है ये वर्ब फ्रेज भी कहला सकते हैं आप, और ये प्रेडिकेट है। जो मैंने स्टार्ट में आपको एक पिक्चर दिखाई थी जिसमें से हमने सब्जेक्ट को के सब्जेक्ट वर्ब और एट्रीब्यूट को लिखा था, और जो प्रीडिकेट में हमने वर्ब ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट वगैरह को लिखा था, तो उसको मैं इस एग्जांपल के थ्रू समझाना चाहता हूँ। ये सेंटेंस है, पायदियाज़म द ग्रेटेस्ट लीडर ऑफ द मुस्लिम्स फॉट अ वॉर ऑफ लॉजिक विद द ब्रिटिश राज। इसमें मैंने ये सारी चीज़ें इंक्लूड की हुई है। इसमें कायद-ए-आज़म सब्जेक्ट वर्ड है जो कि मस्ट है, द ग्रेटेस्ट लीडर ऑफ द मुस्लिम्स ये सब्जेक्ट एट्रीब्यूट है। अच्छी बात है, अगर सेंटेंस में हो तो अच्छी बात है, ना हो तो कोई मसला नहीं करता। फॉट ये वर्ब है, अ वॉर ऑफ लॉजिक ये कॉम्प्लीमेंट है, विद द ब्रिटिश राज। अब अगर आप इस सेंटेंस को देखें तो इसमें कायद-ए-आज़म ये मस्ट होना चाहिए क्योंकि ये सब्जेक्ट वर्ड है, सेंटेंस में होती ही सब्जेक्ट और वर्ब होती है। द ग्रेटेस्ट लीडर ऑफ द मुस्लिम्स ये सब्जेक्ट एट्रीब्यूट है, अगर ये हो तो अच्छी बात है, ये सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है, कायद के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है। इसके अलावा जो वर्ब है ये फॉट है इसमें, और वर्ब भी मस्ट होनी चाहिए क्लास में। क्लास क्या होता है ये पार्ट 1 वीडियो में आप देख सकते हैं, जो कि ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है, नाउन और फ्रेज के बारे में। इसमें अवार ऑफ लॉजिक जो हमने दिया था ये कॉम्प्लीमेंट है, और लास्ट में जो विद द ब्रिटिश राज है ये एडवर्बियल है। तो ये एक सेंटेंस में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के कंपोनेंट्स बने। इस तरह के मज़ीद इंफॉर्मेटिव और एजुकेशनल वीडियोस के लिए कंसेप्चुअल लर्निंग एकेडमी के चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करने के लिए अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला हो तो इसको लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक यू।